Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous topic in grammar, that is parts of a sentence. तो बच्चों अभी आपको पूरा जो है क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के एंड हाउ टू अरेंज द डिफरेंट पार्ट्स। और जैसे हमने बताया कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के भी जो है फर्दर डिवीजन होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आपके आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, और हम डिटर्मिनर को भी फर्दर डिवाइड करते हैं आर्टिकल्स में, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर, राइट। और फिर आता है आपका मेन वर्ड। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट के पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। तो सेकेंड पार्ट जो हमें किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उस पार्ट को, दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? पहला होते हैं आपका वर्ब, next is your object, and third is your complement. Object is further divided into two. One is your direct object और second होता है आपका indirect object. तो हमने बच्चों सब्जेक्ट देखा है कि कितने जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में। हाउ टू अरेंज दोज पार्ट्स इन अ सेंटेंस वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है थ्रू द एक्सरसाइज और टेबल से। आज हम करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट एंड देन लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज योर सब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर प्रेडिकेट, राइट। अल्फाबेट्स हमने डिस्कस करे थे, वर्ड्स करे थे। वर्ड्स हमें अल्फाबेट से बनते हैं, लेटर से बनते हैं, और वर्ड्स से हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस। और सेंटेंस से यू कैन मेक अ पैराग्राफ और पैसेज, राइट। अगर हम इन्हें जम्बल्ड लिखते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं होता। कंप्लीट सेंस कब होते हैं, व्हेन वी अरेंज दोस वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंस, राइट। और स्टार्ट कैसे करते हैं बच्चों सेंटेंस को? कैपिटल लेटर से। और प्रॉपर जो है हमारे नाउन अगर आते हैं देन इन दैट केस वी यूज कैपिटल लेटर। अदरवाइज हम स्टार्ट जो करते हैं सेंटेंस को विद अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। एंड करते हैं हम फुल स्टॉप से, करते हैं क्वेश्चन मार्क से, एंड थर्ड इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हमने देखा वाओ, एक सडन फीलिंग है। एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है, सडन फीलिंग आती है, और जो वर्ड्स निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, लगाते हैं वहां पे, राइट। तो वाओ, कैन यू सी दैट बर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इट इज सो ब्यूटीफुल, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट इज व्हाई वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा था कि यहाँ पे एक मंकी है, सब्जेक्ट इज योर मंकी। मंकी क्या करता है, कौन सा पार्ट कर रहा है? एट मैनी बनाना। क्लियर? ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें क्या होता है, हैज नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट। और जो इसके बारे में बताते हैं, दैट पार्ट या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट हमने कहा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर and second is your main word. Qualifier is further divided into determiner, adjective, adjective phrase. Determiner is further divided into 4 articles, आपका demonstrative, possessive and quantifier. Is it clear? और इनको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था in the previous lecture. Second is your predicate. Predicate is further divided into 3: verb, object, complement. Object is further divided into direct and indirect object. Clear? नेक्स्ट हमने ये टेबल से जो है आपको एक्सप्लेन किया था कि नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है या उसके बारे में जो बता रही है कि भाई एक्शन क्या है, उसके स्टेज क्या है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। तो वन वर्ड का हमने यहाँ सब्जेक्ट देखा था, फिर हमने देखा था कि सब्जेक्ट में जो क्वालिफायर्स हैं, राइट। तो क्वालिफायर, डिटर्मिनर भी डिफरेंट जो है हमने टाइप्स के पढ़े थे। आर्टिकल्स पढ़े थे, तो कहीं पे हमने आर्टिकल्स यूज करा है, कहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव और कहीं क्वांटिफायर। तो ये हमने जो है डिटेल में इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड दिस इज योर मेन वर्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? आपके नाउन और प्रोनाउन को,
क्लियर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, आपके डिटर्मिनर है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनर आर यूज्ड। ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, एंड दिस इज योर मेन वर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 वर्ड का हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे द गर्ल, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव फ्रेज भी लिखा है। जितने हमने पार्ट्स बताए थे आपको सब्जेक्ट के, सब हमने यहाँ पे यूज करे हैं। नेक्स्ट एक हमने यहाँ पे टेबल बनाई है, और यहाँ पे आपको बताया था, कल जम्बल करके बताया था, हाउ टू अरेंज द पार्ट्स ऑफ इस प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। अगर आई होगा तो डिटर्मिनर है, राइट। एडजेक्टिव ब्लैक है, फैट है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ऑनेस्ट है। तो ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव है, जो किसके बारे में बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो दिस इज योर हेडवर्ड। एडजेक्टिव फ्रेज, अगर इनके बारे में बता रहे हैं कि भाई ये क्या करते हैं, कहाँ हैं, तो दैट इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। और इनके बारे में जो पूरे सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट बताते हैं, दैट इज योर प्रेडिकेट। क्लियर। आज हम प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट्स करेंगे बच्चों। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे सेंटेंस में जंबल करके भी यस्टरडे भी डिस्कस कि जंबल करके हमने बताया था कि हाउ टू अरेंज दिस वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पहले हम डिटर्मिनर, देन एडजेक्टिव, हेडवर्ड, देन एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर। और इनके बारे में जो बताएगा दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों की प्रेडिकेट को कैसे हम डिवाइड करते हैं वर्ब में, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, या आपका किसी को हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से उसको अरेंज करते हैं इन सेंटेंस। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। अब हम करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसे हमें ऐसा ही टोल्ड यू कि कितने पार्ट्स होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट। तो अब इन पार्ट्स को देखेंगे हाउ टू अरेंज इन अ सेंटेंस। क्लियर। Predicate, first part is your verb, second is your object, and third is your complement. Object is further divided into two. One is your direct and second is your indirect. अब कैसे इनको हम जो है यूज करते हैं ना सेंटेंस, लेट्स सी। फर्स्ट में क्या है बच्चों, राम प्लेस। अभी हमने देखा कि राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, राम के बारे में जो बता रहे हैं दैट इज योर प्रेडिकेट। तो सिंपल सा एक वर्ड क्या है कि राम खेलता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे राम इज प्लेइंग, तो इज प्लेइंग इज योर प्रेडिकेट। तो जरूरी नहीं है कि अगर प्लेस है या इज प्लेइंग लिख रहे हैं हम, या हैज प्लेड कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, हैज प्लेड पूरा जो है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट। क्योंकि वो पार्ट जो है हैज प्लेड या इज प्लेइंग या प्लेस, किसके बारे में बता रहे हैं, हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, दैट इज व्हाई दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट। इज इट क्लियर। सिमिलरली सीता सिंग्स, सीता क्या है, गाना गाती है। अगर मैं बोलूंगी सीता इज सिंगिंग या सीता हैज संग, राइट। तो तीनों क्या है, हमने डिफरेंट टेंसेस यूज करे हैं, बट द पार्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट, जो हमें किसके बारे में बता रहे हैं, टेल समथिंग अबाउट द अबाउट नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। दैट पार्ट चाहे वो हैज संग हो, या इज सिंगिंग हो, या हैज प्लेड हो, या सिंग्स हो, तो दैट पार्ट इज योर क्या कहलाता है बच्चों, प्रेडिकेट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पार्ट जो है आपका सब्जेक्ट होता है और विच पार्ट इज योर प्रेडिकेट। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट कह रहे हैं गोपाल रीड्स अ बुक। अब गोपाल क्या करता है, गोपाल पढ़ता है। अगर हम इतना बोलेंगे तो इट्स ओके, तब भी सही है आपका सेंटेंस। बट अगर मैं बोलूंगी गोपाल रीड्स अ बुक, तो इससे आपको और भी जो है क्लियरिटी आएगी, भाई राम कौन सी किताब या क्या करता है, भाई खेलता है, या सॉरी रीड्स है तो क्या पढ़ता है, पर क्या पढ़ता है, यहाँ पे हमने लिखा है बुक पढ़ता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो इट इज क्लियर कि गोपाल क्या करता है, पेपर पढ़ता है। सिमिलरली माई मदर लव्स मी, मेरी मदर जो है मुझे क्या करती है, लव्स करती है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज वाई दिस जो हमने हाईलाइट करा है, दैट पार्ट इज योर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों हमारे किसके पार्ट हैं बच्चों, प्रेडिकेट के। ही राइट्स स्टोरीज, तो ही राइट्स क्या लिखता है, स्टोरीज। अगर मैं बोलूंगी ही राइट्स लेटर भी लिख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वेरी कर सकता है आपका,
तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि स्टोरीज लिख रहा है तो क्लैरिफाई हो रही है, क्लैरिटी आ रही है सेंटेंस में कि भाई वो क्या लिखता है, स्टोरीज लिखता है। लेटर लिखता है तो हम यहाँ पे लेटर लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से हमें और जो है मीनिंग क्लियर होता है सेंटेंस का। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों यहां से यहां तक आपका क्या है, प्रेडिकेट। अभी तक हमने देखे थे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स है, बट हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। माई मदर, तो माई क्या है आपका, डिटरमिनर है। और कौन सा डिटरमिनर है, दैट इज योर पॉसेसिव, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। अब आपको प्रेडिकेट के जो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। द टीचर आस्क्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, टीचर क्या है आपका, द आपका आर्टिकल है, टीचर आपका मेन वर्ड है, आस्क्ड इज योर वर्ब। क्योंकि आस्क्ड किसके बारे में बता रहे हैं, टीचर के बारे में बता रहे हैं। हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका इनडायरेक्ट है, एक आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। तो शी टोल्ड, तो यहां से आपका पार्ट क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। दिस पार्ट जो हमने हाईलाइट करा है इज योर प्रेडिकेट। अब कौन कौन से पार्ट है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। दिस इज योर वर्ब, एक्शन बता रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज योर क्वेश्चन। She told her son a story. She sent him a letter. तो ये क्या है, हमारा पूरा प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे तो हमने सीधा पूछा कि द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हैं। दे चोज हरी देयर लीडर। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने चोज करा, उसे सेलेक्ट करा है हरि को देयर लीडर। तो ये क्या, हरि क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, देन कॉम्प्लीमेंट। द पीपल मेड हिम किंग, कि लोगों ने उसको क्या बना दिया, राजा बना दिया, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं प्रेडिकेट के देखे हैं, हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। अगर इन्हीं को हम जंबल करके लिखेंगे तो इसी तरह से आपको अरेंज करना है। यहां से आपके ये प्रेडिकेट के पार्ट शुरू होते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को यूज करा है प्रेडिकेट के। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज। दे चोज हरी, तो दे इज योर सब्जेक्ट, द पीपल, पीपल इज योर मेन वर्ड, और दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, आपको पूरा क्लियर करा दिया हमने यहाँ पे कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट को कैसे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, या प्रेडिकेट को कैसे डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। अब यहाँ पे लिखा है बच्चों, ए फैट मैन रैन। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, पिक आउट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पिक आउट द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को पिक करना है और उसके बाद उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द, अब आपको क्या करना है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड जो है उसमें से फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अ मैन, अ फैट मैन रैन। अब यहाँ पे हमें उतना ही पार्ट को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है जितना आपका सब्जेक्ट है। तो रैन क्या है आपका, वर्ब है, तो ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्रेडिकेट। क्लियर? अब अ फैट मैन, अब ए क्या है बच्चों आपका, आर्टिकल। क्लियर? मैन क्या है आपका, मेन वर्ड। अब मैन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, फैट। तो फैट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव।
तो ए क्या हो गया आपका डिटर्मिनर, फैट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और मैन क्या हो गया आपका मेन वर्ड। तो यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद उसके नीचे आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, जितना पूछा है वही हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे आता कि डिटरमिनर को भी आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे और क्लियर करते हैं, बट यहाँ पे लिखा है डिटरमिनर तो हम यहाँ पे डिटरमिनर लिखेंगे, देन एडजेक्टिव और देन मेन वर्ड। तो आपका क्या है सब्जेक्ट, क्या है हमने हाईलाइट किया है ए फैट मैन। तो ए क्या हो गया आपका बच्चों डिटरमिनर, तो फर्स्ट सेंटेंस का लिखा हमने, और फैट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और मैन क्या हो गया आपका मेन वर्ड। तो इससे आपको और क्लियर है, क्योंकि ऐसे ही हमने जो है अभी डिस्कस करा था कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, मेन वर्ड क्या होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज योर ए काइंड मैन केम। तो यहाँ पे भी ए क्या है आपका डिटर्मिनर, काइंड क्या है आपका, मैन कैसा है काइंड, तो काइंड इज योर एडजेक्टिव। पहले हम सब्जेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। माई यंगर ब्रदर पास्ट, सम नॉटी बॉयज वर बीटन। क्लियर। तो ये हमने सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, पिक आउट द सब्जेक्ट। क्लियर। एन ओल्ड मैन, different adjectives are used here, fat, kind, old. My younger brother, my क्या है बच्चों आपका डिटर्मिनर है, कौन सा डिटर्मिनर है, पॉसेसिव है, राइट। my younger, तो younger क्या है आपका एडजेक्टिव, brother is your main word, नेक्स्ट क्या है some naughty boys, तो some क्या है आपके क्वांटिफायर, डिटर्मिनर है, some naughty एडजेक्टिव, बॉयज क्या है आपका मेन वर्ड। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या पिक करना है और उसके बाद उसको डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड में डिवाइड करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द प्रेडिकेट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सब्जेक्ट को हमने पिक करा था, अब हमें क्या करना है, पिक आउट द प्रेडिकेट एंड पॉइंट आउट द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर कॉम्प्लीमेंट इज गिवन देयर तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी वहां पे लिखना है। क्लियर। तो पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कौन सा पार्ट है। आई सेंट हिम अ लेटर, तो सेंट हिम, क्योंकि सेंट क्या है आपका एक्शन है, वर्ब है, राइट। गोपाल रीड्स अ बुक, शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हम वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, माई फ्रेंड्स लव्स मी,
यहाँ पे क्या है, लव्स, तो लव्स क्या हो जाएगा आपका वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज योर मी, क्लियर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लव्स मी, डायरेक्ट बोल रहे हैं माई मदर या माई फ्रेंड्स लव्स मी, आई सेंट हिम अ लेटर, तो सेंट क्या हो गया बच्चों आपका वर्ब, हिम अ लेटर, तो हिम क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट, या पहले हम इनडायरेक्ट लिखते हैं तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले यूज करते हैं और फिर आता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर प्रपोजिशन यूज करते हैं तो उल्टा हो जाता है बच्चों, इनडायरेक्ट और यहाँ पे डायरेक्ट, क्लियर, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम कहा लिखेंगे लव्स मी, सेंट हिम अ लेटर, तो सेंट हिम, और लेटर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गोपाल रीड्स अ बुक, रीड्स क्या हो गया आपका वर्ब, अ बुक इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट नहीं यूज किया है, जहां इनडायरेक्ट नहीं यूज हुआ है वहां पे आप कुछ नहीं लिखेंगे। शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी, तो टोल्ड क्या हो गया बच्चों आपका वर्ब, हर सन, तो हर क्या हो, हर सन क्या हो गया बच्चों इनडायरेक्ट, अ स्टोरी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, आस्क्ड इज योर वर्ब, हिम, अ क्वेश्चन इज योर क्या है बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स पूछेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है फर्स्ट वन, अगर आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स पूछेंगे तो इस तरह से आपको वर्ब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इफ देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट दिया है तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। द पीपल मेड हिम किंग, एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, द पीपल मेड किंग, क्लियर। So this part is your predicate, clear? तो मेड क्या हो गया आपका वर्ब, क्लियर, मेड हिम इज योर ऑब्जेक्ट, और किंग क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को हमने कैसे डिवाइड किया है, चाहे वो सब्जेक्ट को करा है, चाहे हमने प्रेडिकेट को करा है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एग्जाम में जो आता है वो हमने यहाँ पे करा है जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो जम्बल्ड वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं और आपको क्या करना है, सेंटेंसेस में इसको चेंज करना है, क्लियर। तो फर्स्ट क्या है, दिस फ्राइडे हैव वी अ हॉलीडे, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है वी, तो वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से जो है ये अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। तो किस तरह से आपको अरेंज करना है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस करा था उसी तरह से आपको डिस्कस करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्सरसाइज है, पहले वो डिस्कस करते हैं, लेटर वी विल डू दैट एक्सरसाइज।
द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब इसमें आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, वन इज योर सब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर है कि भाई जो सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं हमारे डिटर्मिनर भी होते हैं, या फ्रेजेस की एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे, तो दैट पार्ट इज योर subject. और जो part which that part other part of the sentence which tells us about the subject, that is called your predicate. Clear? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, the sun is shining brightly is your predicate, और the sun क्या है आपका subject. Similarly, the lions were roaring loudly, तो were roaring loudly is your predicate, और lions के बारे में बता रहे हैं, that is why that part is your subject. Similarly, the boy was wearing a suit, तो was wearing a suit किसके बारे में बता रहे हैं, this part of a sentence tells us about the boy. It means the boy क्या हो गया बच्चों आपका subject. My elder sister is in the army, तो is in the army क्या हो गया आपका predicate. My elder sister is your predicate subject. Similarly, the man and his son were working in their office, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, his son, तो were working in their office क्या हो गया आपका ये, this is your predicate. My brother and I are trained singers, तो this part is your, तो इसी को पहले हम कर लेते हैं, the son, तो this part is your predicate. जो हाईलाइट कर रहे हैं, was, is, were working, are trained singers, you don't have to wait for me, will no longer tolerate this, was covered with needles instead of leaves, a rich businessman passing by the shoemaker's window. तो ये जितने हमने हाईलाइट करे हैं ये हमारे प्रेडिकेट है, और फर्स्ट पार्ट इज योर सब्जेक्ट. तो भाई बच्चों अभी आपको क्लियर है कि जो हमने डिफरेंट पार्ट्स यूज करे हैं वो हमारे सब्जेक्ट के दो हैं, आर्टिकल हैं चाहे डिटर्मिनर है, आर्टिकल है चाहे हमारे पॉसेसिव हैं, चाहे हमारे पॉसेसिव हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, या हमने यहाँ पे आर्टिकल्स या क्वांटिफाइज को यूज किया है. और डिफरेंट पार्ट्स हमारे वर्ब हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, और दूसरा क्या है कॉम्प्लीमेंट. तो तीन पार्ट्स हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के, ये हमने डिटेल में पढ़ा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यहाँ पे आंसर दिया है द सन इज योर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमने करे हैं वही यहाँ पे लिखे हैं कि डोंट हैव टू वेट फॉर मी. दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक एक पार्ट हमने यहाँ पे करा है. तो यहाँ पे बच्चों पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे यूज हैं, डिटरमिनर कौन सा यूज है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटीफुल, क्या है एडजेक्टिव है. अब किसकी बात करें हम, पिकॉक की बात करें, क्या है वो एक बर्ड है. तो कैसे लिखेंगे आप इसको, अ पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. तो मेन हमारा वर्ड क्या है यहाँ पे पिकॉक, तो हम क्या लिखेंगे, अ पिकॉक आर्टिकल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सेकेंड है ग्रीन ब्लू इट्स एंड बॉडी इज. इट्स बॉडी पॉसेसिव है ये, बॉडी इज अब कैसी है, ब्लैक एंड ब्लू.
It is our national birth. The rose is called the queen of flowers. तो आपको अरेंज करना है और किस तरह से वर्ब को यूज करना है या ऑब्जेक्ट को यूज करना है या कॉम्प्लीमेंट अगर कोई दिया है तो हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस. क्लियर? तो एग्जाम में इसी टाइप से आएंगे बच्चों. एंड यू हैव टू अरेंज इन अ कंप्लीट सेंस में आपको उसको यूज करना. एक एक्सरसाइज और है बच्चों. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वी. तो वी क्या है आपका? वन हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे. कि इस फ्राइडे को क्या है हमारी हॉलीडे. दिस फ्राइडे. क्लियर? वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे. नेक्स्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे माई क्या है आपका? पॉजिटिव डिटर्मिनर मॉम. तो मेन वर्ड है यहाँ पे. तो माई मदर क्या करती है? कुक्स. कुक्स क्या है आपका? वर्ब. कैसा खाना बनाती है? डिलीशियस फूड. माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. क्लियर? माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड. नेक्स्ट क्या है बच्चों? वेलकम्ड एवरी गेस्ट वॉज. तो क्या आएगा? एवरी गेस्ट वॉज इज योर वर्ब. क्या करते हैं उसको? वेलकम. तो क्या आएगा? एवरी गेस्ट वॉज वेलकम. एवरी गेस्ट वॉज वेलकम. द थीफ अरेस्टेड द थीफ स्लैश अरेस्टेड स्लैश द पुलिसमैन. तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? थीफ ने तो नहीं करा है तो कौन करता है? पुलिसमैन. तो फर्स्ट वन इज योर द पुलिसमैन. सेकेंड इज योर अरेस्टेड. द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ. दिस इज योर थर्ड. बेक्स अ बेकर ब्रेड. तो क्या आएगा बच्चों? अ इज योर आर्टिकल. मेन वर्ड इज योर बेकर. अ बेकर बेक्स ब्रेड. Clear? Arrested the thief. A baker bakes bread. Of leather the jacket. तो obviously यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? Jacket main word है. Definite determiner used where the jacket was made of leather. अब यहाँ पे क्या आएगा? Sipped some water the sparrow. The sparrow is your main word. The sparrow sipped. ये क्या है बच्चों? Verb. Some water. The computer is working on my neighbor. My neighbor is working on the computer. This is your third. Our gratitude to show we have to then. We have to show our gratitude. We have to show our gratitude to them. यहाँ पे the sparrow sipped some water, was made of leather, is working on the computer. Next is your we have to show our gratitude. Fourth is your to them. Clear? We have to show our gratitude. So we have यहाँ से आपका predicate. If you work hard, first, you will surely
succeed. Clear? If you work hard, you will surely succeed. तो इस तरह से आपको जो है मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाने हैं, इसको जो अरेंज करके, वर्ड्स को अरेंज करके. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट क्या था आपका, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, माय मदर कुक्स इज योर वर्क, डिलीशियस फूड इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली एवरी गेस्ट वाज वेलकम्ड. तो 1 2 3 करके आप नंबर्स देके और फिर यू कैन राइट, उसके आगे जो है आप सेंटेंस को लिख सकते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट क्या आएगा आपका, W क्या आएगा आपका, कैपिटल आएगा. जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में जो है पढ़ा था कि फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल. वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, then full stop. Clear? Similarly, my M is your capital. My mom cooks delicious food. Full stop. तो अभी क्या देखा आपने कि हमने यहाँ पे डिफरेंट, अगर यहाँ पे जम्बल्ड अगर वर्ड्स लिखे हैं तो क्या उनका मीनिंग निकल रहा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं निकल रहा है. कुक्स माय मॉम डिलीशियस फूड या हैव वी हॉलीडे, क्या मीनिंग है इसका? मीनिंगलेस है. बट जब तक कि हम इनको अरेंज नहीं करेंगे तब तक इनका जो है कंप्लीट सेंस नहीं आता. तो बच्चों आज हमने टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. घर में जाके इसको रिवाइज द टॉपिक एट होम. और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में, या कोई क्वेरी है आपकी तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस